अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ तफरीह के लिए है। कोई गलती हो जाए तो माज़रत। हम ये प्रोग्राम पहली दफ़ा कर रहे हैं। आए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ सेतो। मेरे साथ मौजूद है वाजिद काजी और हमारे मेहमान हैं सो जाओ अवाम पार्टी के सरबराह जनाब अकबर शेख साहब। जी सर, आप तशरीफ लें। जी सर, कैसे आप खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। सर, काश कोई तो ऐसा हो जो अंदर से बाहर जैसा हो। आपने जो अभी अभी कहा है कि काश कोई तो ऐसा हो जो अंदर से बाहर जैसा हो, तो मुझे बताइए किस तरह मुमकिन है कि अंदर से कोई बाहर जैसा हो? दिल की जगह क्या नाक लगा ले, गुर्दों की जगह अपने दोनों कान लगा ले, और फेफड़ों की जगह क्या लगाए? अंदर जो नसों का जाल बिछा है उसकी जगह बाल लगा ले, और अगर कोई गंजा हो तो वो क्या करे? क्या कोई जवाब है इसका आपके पास? सवाल पूछना आपका काम नहीं है, ये प्रोग्राम मेरा है तो सवाल भी मैं करूँगा। बहुत अच्छे। 20 मिनट के इस प्रोग्राम में आप कहते हैं कि ये प्रोग्राम आपका है और इस प्रोग्राम में पूछने का हक भी आपको है। तो जो लोग 5 साल का प्रोग्राम लेकर आते हैं, जब वो पूछते हैं तो फिर आप लोग क्यों इतना शोर मचाते हो? इश्क करना है तो फिर दर्द भी सहना सीखो, वरना ऐसा करो औकात में रहना सीखो। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। जी तो वाजिद साहब, आप कुछ सवाल करेंगे शेख साहब से? जी जी बिल्कुल। शेख साहब, सवाल पूछने की इजाज़त है? शेख साहब, आप जागो आवाम पार्टी के सरबराह थे, फिर सो जाओ आवाम पार्टी बनाई, इसकी वजह क्या है और जागो आवाम पार्टी बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई थी? जब हमने जागो आवाम पार्टी बनाई थी तो उस वक्त आवाम सोई थी और चंद पार्टियां ऐसी थी जो एक के बाद एक ताकत में आती और हुकूमत करती। तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? मैंने कब कहा बुरी बात है? लेट मी फिनिश, ओके? जी कहें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि चंद पार्टियां ऐसी थी जो एक के बाद एक हुकूमत करती और इसी तरह अपोजिशन करती और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करती। इसलिए मैंने जागो आवाम पार्टी बनाई और आवाज़ उठाई कि अपने हुकूक के लिए आगे आएँ। वो हकूक़ क्या थे? वो हकूक़ बिल्कुल सादा से एक जो बुनियादी ज़रूरियात होती है आवाम के लिए, पीने का साफ़ पानी हो, पोल्यूशन से पाक माहौल, अस्पताल, या एक आम आदमी आसानी से अच्छे माहौल में अपना इलाज करवा सके, तालीम का एक जैसा निज़ाम जहां डिग्री की दौड़ ना हो बल्कि काबिलियत और कुछ करने का जज्बा हो, जहां मुल्क को कौम की खिदमत से सरशार हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और सेहतमंद माशरा हो, कानून की बालादस्ती, इंसाफ तक हर आदमी की रसाई हो, उसके लिए मैं आवाम को जगा रहा था। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी नाज़रीन, तो हम प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। तो शेख साहब, आप मुझे बताइएगा कि आपने कहा था कि आप चीख चीख कर आवाम को जगा रहे थे, तो क्या आवाम जागी? असल में आवाम को मेरी बात समझ नहीं आई, इसलिए वो नहीं जागी, मगर खान साहब जाग गए और उस दिन से लेकर आज तक उसने कौम को सोने नहीं दिया और हर दूसरे दिन वो उनको जगाने आ जाते हैं। रात को खान साहब जगाते हैं, दिन में पेट भरने की फिक्र जगाती है, जिसकी वजह से कौम मुसलसल जाग रही है।
सही। इसलिए मुझे मजबूरन सो जाओ अवाम पार्टी की बुनियाद रखना पड़ी, क्योंकि मुसलसल जागने से दिमाग ख़राब हो जाता है। और आपको तो पता ही है, अगर एक दफ़ा दिमाग ख़राब हो जाए तो मुश्किल से ठीक होता है। इसलिए मैं सो जाओ अवाम पार्टी के प्लेटफॉर्म से सोने की अहमियत पर एक आगाही मुहिम चला रहा हूँ। तो शेख साहब मुझे बताएं कि क्या आपकी पार्टी का कोई तराना नहीं है? सब पार्टियों के तराने और नगमे हमारे अपने हैं। जब जहाँ जिसका तराना सुनते हैं थोड़ा सा झूम लेते हैं। जिसका तराना ना हो उसका भी बड़ा नाम है, सबका अपना समझो, क्या ख्याल है? वाह वाह। आप साथ साथ पॉलिटिशियन के साथ साथ आप माशाल्लाह से शायर भी हैं। शेख साहब मुझे ये बताइएगा कि बड़ी महंगी घड़ी पहनी हुई है आपने। अच्छा, तो आपकी नज़र पहुँच गई वहाँ तक। असल में ये घड़ी मेरे बेटे ने गिफ्ट की है। मैंने आपसे घड़ी की महंगी घड़ी की कीमत पूछने की कोशिश की, लेकिन आपने मैं समझ रहा हूँ आपकी सारी बातें। मैंने इसीलिए कहा कि ये मेरे बेटे ने गिफ्ट दी है और वो इंडिपेंडेंट है, उसका अपना कारोबार है, इसलिए मैं उसकी किसी भी बात का जवाब दे नहीं हूँ। चलें शेख साहब, मुझे यह बताइएगा कि आप इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं हुए? इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं होते? असल में मैं घर में भी खड़ा नहीं होता, बैठकर चलता हूँ, क्योंकि अगर खान साहब को पता चल जाए कि कोई खड़ा हो गया है तो वो उसे बैठने के काबिल भी नहीं छोड़ते। ऐसी ऐसी नरम जगह पर मारते हैं कि ना कोई खड़ा हो सकता है और ना कोई बैठ सकता है, वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में। पहले घसीटते हैं, फिर मारते हैं और आखिर में पूछते हैं, उसके बाद कहता है आराम तो कब्र में मिलेगा। अब बंदा जाए तो जाए कहाँ, ना सोने देता है ना जागने देता है। बोलो तो मुश्किल, ना बोलो तो मुश्किल। मतलब हेड भी उसका, टेल भी उसका, बीच में बचा खाली पेट। अब खाली पेट बंदा क्या कर सकता है? ना निगलने के लिए हेड है ना उगलने के लिए टेल। अब कोई करे तो करे क्या? जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया एक साथ। कोई सवाल है तो नहीं गया?